राम मंदिर का उद्घाटन देश भर में आस्था का प्रतीक बन गया है। अब बारी है माता सीता के मंदिर की। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प प्रमुख स्थान पर हुआ करता था। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस वादे को साकार भी किया गया। अब ठीक उसी तर्ज पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक और धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक को अपने अभियान का हिस्सा बना रही है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने सीता माता मंदिर के निर्माण की घोषणा की थी। शाह ने हैदराबाद में आयोजित शाश्वत मिथिला महोत्सव कार्यक्रम में कहा था। उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो कर दिया, अब बिहार के सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का समय आ गया है। हम बिहार में निश्चित रूप से मां जानकी मंदिर का निर्माण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के इस ऐलान के बाद बिहार में इसको लेकर फिर मंदिर वाली सियासत भी तेज हो गई है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता की जन्मस्थली है। यह स्थान लंबे समय तक उपेक्षित रहा, मगर अब जानकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में 500 साल बाद भव्य मंदिर बना है और उसी तर्ज पर सीता माता की भी मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात की घोषणा तक कर चुके हैं। सीतामढ़ी, जिसे माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है, वहां के पुनौरा धाम मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्द्वार को बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने जा रही है। ये परियोजना न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि राजनीतिक समीकरणों को भी साधने का माध्यम बनती दिख रही है। बीजेपी की योजना केवल मंदिर निर्माण तक सीमित नहीं है। अयोध्या में स्थित राम मंदिर और सीतामढ़ी के सीता मंदिर के बीच एक नई सड़क परियोजना की भी तैयारी की जा रही है। इस सड़क परियोजना को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे अयोध्या और मिथिलांचल को सीधा जोड़ा जा सके। इस रणनीति के जरिए बीजेपी बिहार में जातीय गोलबंदी को तोड़ने की भी कोशिश कर रही है, जो लंबे समय से राज्य की राजनीति पर हावी रही है। खासकर उत्तर बिहार और मिथिला क्षेत्र में जहां एनडीए का परंपरागत प्रभाव रहा है, वहां पार्टी अब सीता मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दों को उठाकर नए वोट बैंक को साधने की तैयारी में है। सीता मंदिर को लेकर पुनौरा गांव में पहले से ही पुनर्द्वार परियोजना की शुरुआत हो चुकी है, जिसे सितंबर 2023 में धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए तहत मंजूरी दी गई थी। उस समय राज्य में महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें जेडीयू और आरजेडी शामिल थे। फिर जनवरी 2024 में जेडीयू के एनडीए में लौटने के बाद अब बीजेपी को इस परियोजना को और मजबूती से आगे बढ़ाने का अवसर मिला। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार के चुनावी मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को विशेष रूप से प्रमुखता दी जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी कुछ वर्षों पहले सीता मंदिर के निर्माण की बात कही थी। अब जब एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियां धार्मिक एजेंडे को लेकर एक राय होती दिख रही है, ये मुद्दा उनके लिए भी सटीक बैठता है, खास तौर पर वक्फ बिल जैसे संवेदनशील मसलों से ध्यान हटाने के लिए। बीजेपी की इस रणनीति को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों और विरोधी दलों के बीच भी सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल है कि क्या सीता मंदिर का मुद्दा भी राम मंदिर की तरह जनभावनाओं को इस कदर प्रभावित करेगा कि बिहार की राजनीति की जातीय संरचना में बड़ा बदलाव हो सकेगा? क्या बीजेपी इस लहर को बनाकर राज्य में अपने वोट शेयर 20% से भी अधिक बढ़ा पाएगी? इन सवालों के जवाब फिलहाल चुनाव परिणामों के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी इस बार भी एक भावनात्मक और सांस्कृतिक मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी जहां धार्मिक भावनाओं को साधने में लगी है, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन भी कमर कस चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बेगूसराय का दौरा किया, जिस पर बीजेपी ने तीखा हमला भी बोला था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा था कि राहुल गांधी का बिहार दौरा कोई फर्क नहीं डालने वाला। उन्होंने लालू यादव के शासनकाल को पलायन का युग बताते हुए कांग्रेस को भी उसके बराबर का भागीदार ठहराया था। साथ ही उन्होंने ये भी तंज कसा था कि कांग्रेस को अभी तक अपने सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का भी पता नहीं है। बीजेपी की सीता मंदिर परियोजना धार्मिक पर्यटन और मिथिला क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ को मजबूत की दिशा में एक दूरदर्शी ऐसे में दाव माना भी जा रहा है। बीजेपी जानकी मंदिर के सहारे बिहार की सत्ता तक पहुंचना चाहती है। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को खूब भुनाया था और बकायदा उनको उसका लाभ भी मिला।
अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर को लेकर मिथिलांचल के लोगों को साधने की तैयारी बीजेपी पूरी तरह से कर चुकी है। मिथिलांचल की 4 प्रमुख जिले जो कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी में 40 सीटें हैं, जिनमें से 30 सीटों पर एनडीए का ही कब्जा है। लोकसभा चुनाव में मिथिलांचल की सभी सीटें एनडीए के खाते में आई थी। बहरहाल अब देखना होगा कि ये मुद्दा बीजेपी के लिए चुनावी गेम चेंजर बनता है या फिर नहीं। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर आस्था और रणनीति का मिला जुला खेल देखने को मिलेगा।